हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। मैं वही अरमा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर, जो है हमारा एजुकेशन गेन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे इनके एरिया के बारे में कि एरिया क्या होता है, इसका हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, वो सब लोग हम आज डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सीखिएगा कि क्या क्या हम इसमें आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया क्या होता है। एरिया कोई भी हमारे पास, मान लीजिए कोई शेप है, जैसे हम ले लेते हैं, ये हमने एक ले लिया रेक्टेंगल, ठीक, और ये हमने ले लिया एक स्क्वायर। सो ये जो हमारे पास शेप है, ये रेक्टेंगल हमारे पास, ये जितने एरिया कवर कर, जितनी जगह घेर रहा है, ये मान लो इसे पेंट कर देते हैं, और ये जितनी जगह ये घेर रहा है, तो ये इसका एरिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका एरिया। और ऐसे ये स्क्वायर है हमारे पास, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के अलग अलग जगह घेरते हैं, जितनी जितनी जगह ये कवर कर रहे हैं वो इसका एरिया कहलाएगा। ठीक है। तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल की ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ। बट हमारे जहाँ तक बात स्क्वायर की आती है, स्क्वायर में ना लेंथ ना ब्रेथ, सिर्फ एक ही चीज़ बोलते साइड। क्या बोलते हैं बेटा उसको? साइड बोलते हैं। ठीक है। तो हम जान लेते हैं। पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये दीजिए, ये हमारे पास एक ड्रॉ हो गया रेक्टेंगल। ठीक है। अब क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ होती है, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। ठीक है। अब अगर हमें फाइंड करना होगा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया फाइंड करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। अब शॉर्ट फॉर्म में लेंथ को हम एल लिखते हैं और ब्रेथ को लिख देते हैं ब्रेथ। लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया। अब इसकी यूनिट रहती है। यूनिट क्या है? जिस तरीके से हम लेंथ को नापते हैं मीटर में, पानी को लीटर में नापते हैं, उसी तरीके से एरिया को हम नापते हैं यूनिट में। जो भी यूनिट रहेगी, चाहे वो मीटर में हो सेंट, उसका स्क्वायर होता है। कैसे? मान लीजिए लेंथ हमारे पास मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो एरिया हमारा मोस्टली मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे हम लोग आगे देख लेंगे। तो रेक्टेंगल एरिया निकाल देंगे, सिंपल फार्मूला लगाना है, लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला लगाना है और एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? स्क्वायर की। एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया एक स्क्वायर। ठीक है। चलिए, एक स्क्वायर स्क्वायर में ड्रॉ कर लिया है। अब क्योंकि स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, तो स्क्वायर की साइड होती है, सारी की सारी साइड्स का आती है, साइड, सारी साइड से। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। यानी अगर आप साइड ही मल्टीप्लाई साइड से करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक। सेम इसकी भी यूनिट मीटर स्क्वायर में होती है, यानी आप इसको चाहे ऐसे लिख दो, साइड का स्क्वायर, या फिर साइड इंटू साइड लिख दो, और यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो दो फॉर्मूले हमारे पास, एक रेक्टेंगल का है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक स्क्वायर। हम सबसे पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल से शुरू करेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर आगे देखेंगे 3D शेप में देखेंगे। पहले 2D शेप का जान लेते हैं। सो क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे हम वो देखेंगे। ठीक है बेटा। देखिए तो क्वेश्चन कैसा आता है। उसने दे दिया आपको कि आपके पास लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की, लेंथ आपके पास है 8 मीटर, लेंथ है 8 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर, और उसका एरिया बताओ। एरिया क्या होगा? अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने पीछे में देखा क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना? तो लेंथ कितनी हमारे पास? 8 मीटर, और ब्रेथ कितनी हमारे पास? 6 मीटर। और अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, एम इंटू एम, एम स्क्वायर, सिंपल 48 मीटर स्क्वायर।
तो यानी कि जो एरिया कवर करेगा वो जो रेक्टेंगल है हमारे पास, ये जो रेक्टेंगल हमें बन रहा है इस तरीके से है, ये बोलना चाह रहे रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है हमारे पास एरिया ये 8 मीटर है, ब्रेथ है हमारे पास 6 मीटर। तो बताइए टोटल जो एरिया है वो कितना कवर करेगा, ये कितना एरिया कवर करेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देना है, हमें कोई एरिया मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब ज़रूरी नहीं क्वेश्चन आपको इतना सिंपल मिल जाए, क्वेश्चन में ट्विस्ट बता सकता है ना। तो देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आएगा। ट्विस्ट लाने के लिए वो कुछ ऐसा करेगा, उसने आपसे बोल दिया कि आपके पास अब जो लेंथ है, लेंथ आपको दी उसने 5 मीटर और ब्रेथ उसने दे दी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करो, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ये दोनों जो यूनिट हैं वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे तो बराबर है नहीं, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करनी पड़ेंगी। तो लेंथ हमारे पास है 5 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। मोस्टली हमें एरिया मीटर इसका हमें निकालना होता है, डिपेंड करता है आपको। अगर आपको मीटर पे निकालना है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, और सेंटीमीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर में कर लो। हम क्वेश्चन को हार्ड ना बनाते ईजी बनाएंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लेंगे। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस वजह से लेंथ हो जाएगा 500 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास सेम रहेगा। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ के लिए हमारे पास लेंथ कितनी है, हमारे पास 500 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी 60 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 30 और 00 ये और 10 ये, तो यानी कि जो हमारे पास अब एरिया होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि आपको जो यूनिट है वो डिफरेंट दे देगा, उसके बाद बोलेगा एरिया निकाल दो। आप लोग गलती क्या करोगे, आप सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे कि 5 × 60 = 300, है ना। 300 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिखोगे, ये तो आपको हो जाएगा, कन्फ्यूज जाओगे तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों, क्योंकि हमको क्या देखना है, यूनिट जो है वो यूनिट सेम रखनी है। तो चाहे मीटर को सेंटीमीटर में कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में, ये कॉमन सी चीज़ है कन्वर्ट करना, ठीक है। और हमें क्वेश्चंस कैसे देखने को मिल जाते हैं, पहले हम स्क्वायर अपना रेक्टेंगल क्लियर करेंगे, फिर हम स्क्वायर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमें ऐसे मिल जाएंगे, देखिए कि अब उसने बोल दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास है 48 मीटर स्क्वायर। कितना है, 48 मीटर स्क्वायर। अगर उसकी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ आपको दे दी है कि 6 मीटर स्क्वायर है, सॉरी मीटर से मीटर कितनी 6 मीटर है, तो ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ हमें फाइंड करने की, ब्रेथ क्या होगी। अब हमारा ब्रेथ तो है नहीं, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। अभी तो हम एरिया फाइंड करते हुए आ रहे थे, लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दी, एरिया मिल गया। बट अगर वो बोल दें ब्रेथ फाइंड करनी है, आपको एरिया दे दिया, अब आप कैसे फाइंड करोगे। तो आपको फाइंड करने के लिए सिंपल कुछ नहीं, फार्मूला वही लगा दो, फार्मूला लगा दो, सिंपल फार्मूला ले लो। ब्रेथ बराबर क्या होता है, ब्रेथ बराबर होता है आपके पास एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। सो एरिया हमारे पास कितना है 48, लेंथ कितनी है 6। तो जब आप 6 को डिवाइड करो 48 से, तो 6 का टेबल 6 8 48, 48 मीटर। तो इनका आपका सिंपल लेंथ कितनी मिल गई 8 मीटर। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग आप इसी तरीके से कहीं आपसे लेंथ निकलवा लेगा, कहीं ब्रेथ निकलवा लेगा, डिफरेंट क्वेश्चन आपसे वो फाइन, मतलब एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करवा सकता है, ठीक है। तो 48 मीटर हो गया, यहाँ पास 6 था, हमने इसको सॉल्व कैसे किया, ब्रेथ को हमने, ब्रेथ के सिंपल फॉर्मूला लगा, तो ब्रेथ इक्वल एरिया अपॉन पे लेंथ, या आपका सिंपल सा ये होता है एरिया बराबर ब्रेथ इंटू लेंथ। सो अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लोगे, लेंथ हमारा जब इक्वल टू सेकेंड से जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इस वजह से ब्रेथ बराबर एरिया अपॉन में लेंथ हो जाता है। क्लियर है। सो ये फॉर्मूला हमने लगा था, ये लगाने के बाद सॉल्व कर दिया। क्लियर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के थे हमारे पास। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की, अब एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देखिए क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है मान लीजिए हमारे पास एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड स्क्वायर शेप में है,
स्क्वायर शेप में है। अब उसका जो साइड है, साइड ऑफ प्लेग्राउंड साइड है 8 मीटर। कितना? 8 मीटर। तो बताना है, या 80 कर लेते हैं, बहुत छोटा रहेगा 8, तो 80 मीटर है। अब बताना है कि वो प्लेग्राउंड कितना एरिया कवर कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड स्क्वायर शेप में है जो कि 80 मीटर साइड है उसकी। तो फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास साइड तो गिवन है, साइड कितनी? 80 मीटर। साइड कितनी हमारे पास? 80 मीटर है। तो हम एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड क्या रहता है हमारे पास? देखो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? साइड इंटू साइड। तो साइड कितना पास? 80 है। 80 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड तो सेम ही है ना बेटा, साइड सेम है। 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और 800 हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि जो प्ले ग्राउंड है वो इतना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन हमारा किस तरह के देखने को मिल जाता है, तो बोलेगा हमारे पास कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है रूम है ना, जो फ्लोर है, फ्लोर ऑफ रूम इज इन द स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप में है वो। और जिसकी जो साइड है 70 मीटर, 70 मीटर है। अब फ्लोरिंग करवानी है उसको, फ्लोरिंग करवानी है। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, उसने एक मिस्त्री से पूछा फ्लोरिंग का क्या कॉस्ट है, तो मिस्त्री बोल रहा है कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग फाइंड करो। फाइंड कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अगर जो मिस्त्री है वो 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर फ्लोरिंग के ले रहा है, तो बताओ उस इंसान का कितना रुपया खर्चा आएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये कॉस्ट दे दिए, कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही, थोड़ा सा कैसे। सबसे पहले एरिया फाइंड कर लो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर, साइड इंटू साइड। तो हमारे पास साइड गिवन है, हाँ साइड कितनी हमारे पास? 70 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 70 इंटू 70 यानी 4900 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग के लिए हमें जो एरिया आया है, एरिया मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास है 4900, रुपीज़ कितना ले रहा है वो? 8 रुपये। 8 रुपीज़ इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो कॉस्ट कितना रहेगा? 00008972 के एरिया आया 7, 8 4 जा 32 और 7 कितना हुआ? 39। तो यानी उस इंसान का पैसा खर्च होने वाला है 39,200 रुपीज़। समझ में आ गया? ये हो गया कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का जो कॉस्ट है वो कितना आएगा उसका? 39,200 रुपीज़ आ गया। इस टाइप से वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अब जिस तरीके से रेक्टेंगल के अंदर हमें वो एरिया नहीं पूछेगा, कभी कभी वो लेंथ वेथ पूछ लेता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोलेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 6400 मीटर स्क्वायर, 6400 मीटर स्क्वायर है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ गार्डन। तो गार्डन की लेंथ कितनी होगी? हमने तो फार्मूला क्या पढ़ा है? हमने तो फार्मूला पे बस कौन सा पढ़ा? ये पढ़ा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड इनटू साइड।
इसी से निकाल लेंगे। मैंने ये भी कहा था साइड इंटू साइड को साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, है ना, साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 6400 इज इक्वल, यहाँ साइड का स्क्वायर कर दीजिए 6400। तो इसका आप पाना फैक्टर करेंगे तो 6400 को हम 64 इंटू 100 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 6400 तो आएगा हमारे पास। 64 इंटू 100 लिख दिया, ठीक है। चलिए ये हमारे पास है साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब 64 जब सेकेंड्स यहाँ से स्क्वायर हम हटाएंगे ना तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हम देख लेते हैं। अब अंडर रूट से जो वैल्यू बाहर आती है ना हमेशा वो पे एक पेयर में बाहर आती है। पेयर में कहते हैं 64 8 इंटू 8 होता है, 8 8 64 और 100 10 इंटू 10, है ना, ये तो होता है। अब पेयर तो यहाँ से एक 8 बाहर आएगा, यहाँ से एक 10 बाहर आएगा, तो यहाँ से एक 8 बाहर आ गया, यहाँ से एक 10 बाहर आ गया, 8 और इंटू में 10 साइड 8 10 जा 80 मीटर, ये हो गया हमारे पास साइड। यानी कि जो हमारे पास गार्डन था, जो गार्डन था जिसका एरिया था 6400 मीटर स्क्वायर, उसकी जो साइड है वो है 80 मीटर। कितनी है 80 मीटर। क्लियर है। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आगे शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए और अपने यार दोस्तों में फैलाइए। हमेशा खुश रहिए और मिलते हैं।